जय श्री कृष्णा बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंशिएशन। ठीक है ना। पिछली क्लास में हमने डिफरेंशिएशन के फंडामेंटल रूल्स के अकॉर्डिंग हमने कुछ क्वेश्चंस को क्या किया था, वहाँ पर डिस्कशन किया हुआ था। ठीक है। अब उन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए डिफरेंशिएशन के जो हमने फार्मूलेस पढ़े थे, टिग्नोमेट्रीज के जो हमने 11th में फार्मूलेस पढ़े थे, उन्हीं फार्मूलों का यूज़ करके हमें क्या करना है, यहाँ पर डिफरेंशिएशन के चैप्टर्स को अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है। ठीक है ना। चलिए, तो क्लास को आगे हम कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि यार इफ y इक्वल टू 1 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 अप टू एक्स की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n। क्लियर है। तो आपको प्रूफ क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई प्लस एक्स की पावर फैक्टोरियल n इक्वल टू 0, ये हमें प्रूफ करना है। इस टाइप के क्वेश्चन का डिस्कशन हमने पिछले वीडियो लेक्चर में करा हुआ है, तो उसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए हमें इस क्वेश्चंस को क्या करना है, यहाँ पर सॉल्व करना है। क्लियर। चलिए, तो क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं हम। हमारे पास गिवन क्या है, y इक्वल टू 1 प्लस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल अप टू एक्स की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल। क्लियर है। तो अब हमें करना क्या है, यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स फॉलो करना है। क्लियर है। तो हमने क्या निकाला यहाँ पर, डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है ना। तो अब देखो, किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 1, यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, तो 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा आपके पास, 0। क्लियर। चलिए, अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, x अपॉन 1 फैक्टोरियल। तो 1 फैक्टोरियल जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है क्या आ जाएगा आपके पास, कॉमन आ जाएगा बाहर। क्लियर। तो 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल तो आपके पास कॉमन आ गया, और d अपॉन डी एक्स क्या बचा आपके पास, x। क्लियर। सिमिलरली क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल कॉमन आ जाएगा, कांस्टेंट है, अंदर क्या बचेगा आपके पास, d अपॉन डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। क्लियर हो रहा है। नाउ यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1/3 फैक्टोरियल कॉमन आ जाएगा, और d अपॉन डी एक्स क्या बचेगा आपके पास, x की पावर 3। क्लियर। अब टू कहाँ तक, d अपॉन डी एक्स x की पावर n तक, और यहाँ पर कॉमन पार्ट क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ पर n फैक्टोरियल क्या है, कॉमन है। क्लियर। तो n फैक्टोरियल क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर से कॉमन आ जाएगा। क्लियर है इतना, पक्का। चलिए, अब इस क्वेश्चंस को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स, देखो 0 तो हट गया, x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1। x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1। तो क्लियर है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल हम लिख सकते हैं इसको, और 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल कितना होता है आपके, 1 के इक्वल। क्लियर है ना। प्लस, चलिए यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, 1/2 फैक्टोरियल। क्लियर है। इन टू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा। क्लियर हो रहा है। प्लस 1/3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर। क्लियर। प्लस कहाँ तक, 1/n फैक्टोरियल तो कांस्टेंट था, ये तो बाहर था आपका, और x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। इतनी बातें क्लियर हुई सबको, पक्का। क्या यहाँ तक तो बेसिक प्रॉपर्टीज हमने डिफरेंशिएशन का यूज़ किया हुआ है। क्लियर है ना। चलिए, तो आगे कंटिन्यू करते हैं। डी वाई बाई डी एक्स समझना अच्छे से, 1/1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल कितना होता है आपका, 1 होता है। ठीक है ना। तो ये कितना आ गया, 1 प्लस 1/2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल को हम क्या लिखेंगे, 2 इंटू 1। क्लियर है। 2 इंटू 1 इंटू 2x। क्लियर है। ये 2 से 2 यहाँ से क्या आ जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर। प्लस 1/3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 2 फैक्टोरियल। क्लियर है ना। और इंटू 3x स्क्वायर, ये 3 से 3 क्या हो गया, यहाँ से कैंसिल आउट। प्लस अब 2 कहाँ तक, 1/n फैक्टोरियल। अब n फैक्टोरियल को यहाँ पर हम ओपन करेंगे, तो n फैक्टोरियल को हम क्या लिख देंगे ओपन करके, n इंटू n माइनस 1। क्लियर हो रहा है। और यहाँ पर कितना था, n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 थी, n से n क्या हो गया, यहाँ से कैंसिल आउट हो गया। क्लियर। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1
प्लस यहाँ से कितना बचा आपके पास x x। अब देखो x के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं ना, है ना। x के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है मतलब 1 है तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं 1 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है 1 प्लस यहाँ पर कितना आ गया एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। ये सीरीज ऐसी चलती जाएगी अप टू कहाँ तक x की पावर n-1 अपॉन n-1। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर आपको प्रूफ क्या करना था dy बाई डी एक्स माइनस वाई प्लस एक्स की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल। क्लियर है। अब देखो अगर यहाँ पर ध्यान से देखना जहाँ मेरा कर्सर चल रहा है यहाँ पर क्या है लास्ट में x की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल आ रहा है। क्लियर है। तो जो हमें यहाँ पर सीरीज मिली हुई है अगर मैं यहाँ पर क्या कर दूँ x की पावर n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल ऐड कर देता हूँ। यहाँ तो मैंने ये एक्स्ट्रा चीज़ ऐड कर दी और यहीं पर मैं इसको क्या कर देता हूँ माइनस कर देता हूँ। क्लियर। x की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल जो चीज़ हमने यहाँ पर ऐड करी उसी को हमने क्या कर दिया माइनस कर दिया। तो यहाँ से लेकर जो यहाँ तक की जो वैल्यूज़ है आपकी, क्लियर, ये जो पूरी वैल्यूज़ है ये जो आपकी पूरी वैल्यूज़ यहाँ पर लिखी हुई है वो किसकी वैल्यूज़ हो जाएगी y की वैल्यूज़ हो जाएगी। क्लियर है। जो हमें क्वेश्चन में ओरिजिनल क्वेश्चन में जो हमें गिवन था तो dy बाई डी एक्स कितना जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू y माइनस एक्स की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल। अरे क्लियर हो रहा है ना। ये पूरी वैल्यूज़ किसकी हो गई ये जो पूरी वैल्यूज़ लिखी हुई है ये पूरी y की वैल्यूज़ होगी जो हमें गिवन हमारा जो क्वेश्चन था। देखो y इक्वल टू क्या था 1 प्लस एक्स अपॉन एन फैक्टोरियल। क्लियर है ना। x अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो क्वेश्चन में हमें ये y की वैल्यूज़ गिवन है तो ये सब जो हमारे पास पूरी वैल्यूज़ थी हमने इसको y एज्यूम कर लिया तो y माइनस एक्स की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल हो गया। क्लियर है। तो इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया तो dy बाई डी एक्स आपका कितना आ गया dy बाई डी एक्स माइनस वाई प्लस एक्स की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल इक्वल टू 0। यही हमें क्या करना था प्रूफ करना था। तो ये आपका क्या आ गया हेंस प्रूफ। क्लियर। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो हमने अभी तक बेसिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हुई है बेसिक प्रॉपर्टीज़ का हमने यूज़ करा है उन्हीं प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके हमें एक फंडामेंटल अप्रोच फॉलो करनी है। क्लियर हो रहा है। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है ना सबको। चलिए तो अगला हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम देखते हैं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है आपको गिवन है यहाँ पर कि फाइंड, ठीक है ना। आपको फाइंड क्या करना है आपको क्या गिवन है y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 2x अपॉन 1 प्लस 2x 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x ये गिवन है। किस इंटरवल पे गिवन है 0 से पाई बाय 2 ओपन इंटरवल यूनियन पाई बाय 2 पाई ओपन इंटरवल। क्लियर है। और आपको क्या करना है यहाँ पर dy बाई डी एक्स फॉलो करना है। क्लियर है। तो बस हमें यहाँ पर कुछ नहीं करना है अपना फंडामेंटल अगर आपका माइंड क्लियर है आपके फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स क्या है क्लियर है तो क्वेश्चंस को सॉल्व करने में यहाँ पर कोई प्रॉब्लम फेस नहीं होनी चाहिए। क्लियर है। पक्का इतनी बात क्लियर हुई ना सबको। चलिए तो आपको गिवन क्या है y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x। चलिए आप सबको पता है 1 प्लस कॉस 2x कितना होता है 1 प्लस कॉस 2x कितना होता है और 1 माइनस कॉस 2x कितना होता है ये आप सबको पता है। क्लियर। चलिए तो 1 प्लस जो कॉस 2x होता है वो आपका कितना होता है 2 साइन स्क्वायर x। क्लियर है। वो कितना होता है 1 प्लस कॉस 2x कितना होता है 2 साइन स्क्वायर x। क्लियर। चलिए और 1 माइनस कॉस 2x कितना होता है 1 माइनस कॉस 2x होता है 2 साइन स्क्वायर x और 1 प्लस कॉस 2x होता है 2 कॉस स्क्वायर x। क्लियर। ये इनके फॉर्मूलेस होते हैं। कितना होता है 2 कॉस स्क्वायर x। क्लियर। इतनी बातें हुई। तो इन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके हमें क्या करना है क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करना है। क्लियर हो रहा है आपको। पक्का। चलिए मतलब आपको 11th की अगर बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले से याद हैं ठीक है ना उनके प्रॉपर्टीज याद हैं तो डिफरेंशिएशन मतलब कैलकुलस के पोर्शन में आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस
नहीं करनी पड़ेगी। क्लियर हो रहा है ना इतना, पक्का? चलिए, तो अब क्या हो जाएगा यहाँ से, नाउ y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, ये कितना आ गया आपका, 2 sin स्क्वायर एक्स होल डिवाइड बाय 2 cos स्क्वायर एक्स। क्लियर हो रहा है? ये 2 से 2 तो क्या हो गया आपका, कैंसल आउट हो गया। तो आपके पास कितना आ गया, नाउ y इक्वल टू अंडर रूट 10 स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ना अंडर रूट 10 स्क्वायर एक्स इक्वल टू रूट से बाहर आ जाएगा 10x। क्लियर? तो यार इतनी प्रॉपर्टीज हमें क्या है यहाँ पर याद है। अब देखो आपको यहाँ पर क्या है, कंडीशन दे के रखा है। क्या कंडीशन दे के रखी हुई है, नाउ क्या कंडीशन है भैया, x बिलोंग टू 0 से π/2 ओपन इंटरवल यूनियन π/2 से पाई ओपन इंटरवल। क्लियर? ये आपको यहाँ पर ये कंडीशन दे के रखी हुई है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस कंडीशन को हमें चेक करना पड़ेगा। क्लियर? कैसे चेक करना पड़ेगा यार, हमें इस कंडीशन को कैसे चेक करना पड़ेगा? तो देखो, जो y का फंक्शन है आपका, क्लियर, जो क्या है y का फंक्शन है वो कैसा है, 0 से π/2। क्लियर? 0 से π/2। तो देखो अब ये आपका क्या होता है, हमने पिछली क्लास में डिस्कशन करा हुआ है, फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये आपका क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट होता है, और ये आपका क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ पर 10 कैसा होता है, 10x कैसा होता है, पॉजिटिव, और सेकंड क्वाड्रेंट में 10 कैसा होता है, निगेटिव होता है। अरे क्लियर हो रहा है ना, सेकेंड क्वाड्रेंट में 10x कैसा होता है, निगेटिव। मतलब 0 से π/2, ये 0 से π/2 का पोर्शन हो गया, और ये क्या हो गया आपका, पाई से π/2 से पाई का पोर्शन हो गया। तो 0 से π/2, 0 से π/2 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10x कैसा होता है, पॉजिटिव, और π/2 से पाई में 10x कैसा होता है यहाँ पर सेकेंड क्वाड्रेंट में, निगेटिव होता है। तो इस y के फंक्शन को हम कैसे लिखेंगे, क्लियर है ना, y इक्वल टू, अब ये y हमें दो फंक्शन दे रहा है। कैसे फंक्शन दे रहा है, एक तो 10x दे रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, और एक 10x कैसा दे रहा है, निगेटिव दे रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में। तो इसके लिए इफ x बिलोंग टू 0 से π/2, अरे क्लियर हो रहा है इतना, और यहाँ पर कंडीशन क्या आएगी, इफ x बिलोंग टू π/2 से पाई, π/2 से पाई। क्लियर? चलिए, तो ये हमने कंडीशन के अकॉर्डिंग फंक्शन को सेपरेट कर लिया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10x कैसा था, पॉजिटिव था, सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा था, 10x कैसा था, निगेटिव था। अब हम क्या कर देंगे, इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो ना dy/dx कितना जाएगा यार, बताओ जल्दी से। अब तो 10x का डिफरेंशिएशन तो सबको पता है, बहुत बार हमने सॉल्व किया हुआ है। 10x का डिफरेंशिएशन कितना जाएगा, sec स्क्वायर एक्स, और माइनस 10x का कितना जाएगा, माइनस sec स्क्वायर एक्स। क्लियर है? इसके लिए फंक्शन क्या जाएगा, इफ x बिलोंग टू 0 से π/2 ओपन इंटरवल, और सेकंड के लिए क्या जाएगा, इफ x बिलोंग टू π/2 से पाई। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हमें बेसिकली इस कॉन्सेप्ट्स के थ्रू हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। क्लियर? ठीक है ना, तो मतलब जो फंडामेंटल रूल हम अप्लाई कर रहे हैं, उन्हीं फंडामेंटल अप्रोच को फॉलो करके हम क्वेश्चंस को यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। इतनी बातें क्लियर हुई सबको? पक्का? कोई कॉन्सेप्ट में दिक्कत, समस्या, परेशानी हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे आप मैसेज कर सकते हैं कि सर इस क्वेश्चन में हमें ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हुए, तो आप हमें एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए। तो आपके डाउट्स वीडियो लेक्चर्स के फॉर्म में वहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेरे चैनल्स को आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और नोटिफिकेशन का जो बेल आइकॉन होता है वो प्रेस करना पड़ेगा, तो जिससे आपके पास जो मेरे लेटेस्ट वीडियो हैं, जो भी मैं अपलोड करूँगा जिस चैप्टर के रिगार्डिंग, उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आते रहेंगे, और आपको पता पड़ता रहेगा कि आज कौन से चैप्टर या कौन से टॉपिक का, कौन से क्वेश्चंस का डिस्कशन हमने यहाँ पर किया हुआ है। क्लियर? चलिए।